संजय राउत सध्या बोलतायत, आपण थेट जाऊया तिकडे। ठाकरे जी वहां शिवसेना, हमारा कल बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला कार्यक्रम है षण्मुखानंद हॉल में, और सभी नेता कार्यकर्ता पूरे देश से लोग आएंगे और आने वाली जो विधानसभा की चुनाव है उसके लिए क्या रणनीति होगी, उस बारे में पार्टी के प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी मार्गदर्शन करेंगे। सर, जो ईवीएम का पूरा मसला है, जो ईवीएम अनलॉकिंग का मामला है, उसको लेकर रविंद्र वाइकर बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी माफी मांगे, गलत खबर छापी और इस तरह से। देखो, ये जो आदमी है, क्या नाम उसका बोला आपने? रविंद्र वाइकर। हाँ, वाइकर, वो शिवसेना में था। ये आदमी शिवसेना से 3-4 बार बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गया, ज्यादा एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, सब कुछ हो गया। उद्धव जी के बहुत ही करीबी थे। ईडी और सीबीआई के डर से भाग गया। हमारे जैसे लोग हैं, हम डरे नहीं, हम शिवसेना के, हम पार्टी में ही रुके, ना जेल को डरे ना कार्रवाई के डरे। लेकिन ये डरपोक आदमी भाग गया। तो अभी हमें क्या ज्ञान दे रहा है ईवीएम के बारे में? आपके ऊपर ईडी की जो केस चल रही है उस बारे में बताइए, वो केस क्यों रुकी है? तो ये सब जो है अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। हमने ईवीएम के ऊपर आरोप नहीं किया है, हमने सिस्टम के ऊपर आरोप किया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस तरह से धोखा किया है उसके ऊपर हमने एविडेंस के साथ आरोप किया है। रविंद्र वाइकर चुनाव हार गए हैं, ये चोरी चपाटी करके 48 मतों से चुनाव को जिताया गया है, वो अभी सामने आ जाएगा। सर, आपकी पार्टी के अनिल परब हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि जो एआरओ ऑफिसर है उसको काउंटिंग की जानकारी नहीं दी गई, सीसीटीवी फुटेज नहीं दी, पूरा बोगस खेल वहां हो गया 19वें फेरी के बाद, टर्न के बाद, आपको मालूम है। तो पूरा अभी सामने आ जाएगा, खेल पूरा सामने आ जाएगा। रविंद्र वाइकर लोकसभा नहीं पहुंचेंगे। विधानसभा के पहले सर कल देर रात मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की बैठक हुई है, और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कल एक अहम बैठक। करने दो, अब उनकी पार्टी है, 4 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, सभी को मंत्री कर दो। बोला सर, वर्धापन दिन होणार आहे उद्या, 58वां वर्धापन दिन आपला आहे। तुमच्यातलाच पक्ष फूट झाल्यानंतर बघा, हा वर्धापन दिन होता। एक हास्यास्पद प्रकार आहे। मी काही ठिकाणी पोस्टर्स वगैरे पाहिले, तुम्ही सांगता येता। उद्या शिवसेनेचा हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 58 वर्षापूर्वी शिवसेनेचा पाया घातला। 58 वर्षापासून बाळासाहेब ठाकरे यांची ही शिवसेना निरंतर या मुंबई, महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत काम करते। आम्ही सगळे त्यांच्या विचाराने भारावलेले तेव्हाचे तरुण कॉलेजमध्ये होतो, कोणी शाळेत होतो, तेव्हापासून आमच्यासारख्या तरुणांनी बाळासाहेबांच्या विचारांचा भगवा झेंडा जो आमच्या खांद्यावर घेतला, लाखो माझ्यासारखे लोक आहेत, करोडो आहेत, त्यांनी तो काय ठेवला नाही। अनेक संकटांना सामोरे आम्ही गेलो। आमच्यातले आमचे अनेक सहकारी हे त्यांचं बलिदान झालंय पक्षासाठी, हुतात्मे झाले। सीमा आंदोलनामध्ये मुंबईमध्ये 69 शिवसैनिकांचं बलिदान झालं। 1992च्या दंगलीमध्ये 200 पेक्षा जास्त शिवसैनिकांचं बलिदान झालं। अनेकदा आमचे शिवसैनिक तुरुंगवास भोगला आम्ही सगळ्यांनी, पण आम्ही पक्षाशी इमान कायम ठेवलं। आणि म्हणून आज बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली त्याच जोमानं पुढे जाते, गेलेली आहे। आणि आता कोणी जर म्हणत असेल ते काही ते गट वगैरे तुमचे आहेत, काय त्यांचं नाव, हां, शिंदे गट, बरं का, ते म्हणत असतील आमची शिवसेना खरी, त्यांनी स्वतःला आरशात पाहावं। बाळासाहेबांची शिवसेना स्थापन झाली तेव्हा ते कुठे होते, कोणत्या गोधडीत रांगत होते? डोम नावाच्या सभागृहामध्ये कुठेतरी हे डोम कबळे जमणार आहेत उद्या। नाही, असं म्हणतात की बाळासाहेबांचे विचार आहेत, त्याला जनाधार आहे। म्हणजे काय असतं ते? पैशाने मतं विकत घेणं, वायकरांसारख्या विजयाच्या चोऱ्या करणं, याला जनाधार म्हणत नाहीत। आणि आपला पक्ष जो गट आहे तो महाराष्ट्राची दुश्मनी करणाऱ्या मोदी शहांच्या चरणाशी ठेवणं, याला जनाधाराने विचारधारा म्हणत नाहीत। ते म्हणतात की वाघाने वाघासारखं राहावं, भगवं रक्त। बघा, लांडग्याने वाघाचं कातडं पांघरलं म्हणून तो वाघ होत नाही।